और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अपने पुराने कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें कि यह कार्यालय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नाम पर था, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने उनसे यह कार्यालय ले लिया और अब उस कार्यालय में चिराग पासवान अपने कार्यालय को खोलने को लेकर के निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि इस कार्यालय से हमारे पिताजी की पूरे परिवार की यादें जुड़ी हैं। मुझे फिर यह मिला है, निश्चित तौर पर इस कार्यालय से हमारे चाचा की यादें जुड़ी हैं, जिनके साथ में लंबे समय तक मैं रहा। वहां पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की जरूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने जरूर की थी कि हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बिताया था। भाई, मैं किसी चीज को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो, कोई और हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई, हाँ, इतना जरूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अपने पुराने कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें कि यह कार्यालय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नाम पर था, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने उनसे यह कार्यालय ले लिया और अब उस कार्यालय में चिराग पासवान अपने कार्यालय को खोलने को लेकर के निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि इस कार्यालय से हमारे पिताजी की पूरे परिवार की यादें जुड़ी हैं। मुझे फिर यह मिला है, निश्चित तौर पर इस कार्यालय से हमारे चाचा की यादें जुड़ी हैं, जिनके साथ में लंबे समय तक मैं रहा। वहां पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की जरूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने जरूर की थी कि हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं
और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बिताया था। भाई, मैं किसी चीज को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूंगा। जगह ये हो, कोई और हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लग रहा है कि आंसू निकल जाएंगे आपके। अरे नहीं भाई, हाँ, इतना जरूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियां उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूंगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अपने पुराने कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें कि यह कार्यालय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नाम पर था, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने उनसे यह कार्यालय ले लिया और अब उस कार्यालय में चिराग पासवान अपने कार्यालय को खोलने को लेकर के निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि इस कार्यालय से हमारे पिताजी की पूरे परिवार की यादें जुड़ी हैं। मुझे फिर यह मिला है, निश्चित तौर पर इस कार्यालय से हमारे चाचा की यादें जुड़ी हैं, जिनके साथ में लंबे समय तक मैं रहा। वहां पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की जरूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने जरूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा यह आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बिताया था। भाई, मैं किसी चीज को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूंगा। जगह ये हो, कोई और हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लग रहा है कि आंसू निकल जाएंगे आपके। अरे नहीं भाई, हाँ, इतना जरूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियां उन्हीं के द्वारा बना दी गई,
अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूं, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूंगा।